क्या आप जिम पे मैन पावर की या सैनिटाइजेशन सर्विसेज एक्टिवेट करना चाहते हैं? जिम पे मैन पावर की कोई भी सर्विसेज, मतलब जहां पे लेबर इन्वॉल्वमेंट है, वो सर्विस एक्टिवेट करने के लिए अभी एलआईएन नंबर का अंडरटेकिंग देना मैंडेटरी हो गया है। एलआईएन नंबर मतलब लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, इसका अंडरटेकिंग आपको कैसे बनाना है, उसका फॉर्मेट क्या है, और आपको सर्विस एक्टिवेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, ये तीनों स्टेप मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें आपको कैसे करनी है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग जो स्टेप बात करने वाले हैं कि सर्विस कैसे एक्टिवेट करना, तो सेम स्टेप से आप इसमें से जो मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे 6 सर्विसेज बताई है, इसमें से कोई भी सर्विस अगर आपको एक्टिवेट करना है तो सेम स्टेप आपको फॉलो करना है। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज हो, या फिर हायरिंग ऑफ सैनिटेशन सर्विसेज हो, या हॉर्टिकल्चरल सर्विसेज हो, या फिर मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विसेज हो, चाहे वो फिक्स रेम्यूनरेशन हो, मैन डेज बेस हो, या मिनिमम वेजेस हो, तो इसमें से कोई भी सर्विस अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आपको सेम स्टेप्स जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लीन नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और यहाँ पे सर्च करना है लीन नंबर सर्च। ओके, मैंने यहाँ पे इसको सर्च किया है और सबसे पहले आपको वेबसाइट आएगी लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब लीन नंबर की वेबसाइट। आपको इसको ओपन करना है और यहाँ पे आपका लीन नंबर अगर होगा तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन दिए। अगर आपका जीएसटी नंबर है, आपके पास एमएल नंबर है, ठीक है, अगर आपके पास में ईएसआईसी ईपीएफ नंबर है या पैन कार्ड नंबर है, इसमें से कोई भी नंबर आप एंटर करके आपका लीन नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मेरे पास सिंपल में अभी पैन कार्ड नंबर है, मैं सिंपल उसको इनपुट कर रहा हूँ पैन कार्ड नंबर और इसको सबमिट कर। सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरा जो पैन कार्ड नंबर मैंने डाला था उसके लिए एक रिकॉर्ड यहाँ पे पेज हुआ है, तो उसके लिए एक लीन नंबर अवेलेबल है। इनकेस अगर आपको यहाँ पे लीन नंबर नहीं दिखता है तो वो केस में आपका लीन जनरेट नहीं हुआ है। आपको आपका जो भी लेबर के जो काम करता होगा ईपीएफ ईएसआईसी के, वो जो आपके कॉन्ट्रैक्टर हो गए या जिससे आप काम कराते होंगे, उससे आपको बात करके लीन नंबर जनरेट कराना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे लीन नंबर मिलता है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सिंपल, क्योंकि आपको अंडरटेकिंग में लगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल स्निप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ओके, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप है, आपको आपका लीन नंबर मिल गया है, आपको अभी इसका अंडरटेकिंग लिखना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक अंडरटेकिंग ऑलरेडी लिख के रखा है, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो अंडरटेकिंग में आपको क्या लिखना है कि जो कंपनी का जो ओनर हो गए, प्रोप्राइटर हो गए, पार्टनर्स हो गए, डायरेक्टर हो गए, वो ये अंडरटेकिंग को साइन करेंगे। तो वो यहाँ पे लिखना है कि आय, उनका नाम, वो डायरेक्टर है, पार्टनर या कौन है, ठीक है, कौन सी फर्म है, आपका उसका नाम, और उसके बाद में हैविंग ऑफिस है तो आपके ऑफिस का एड्रेस। Do hereby declare that we have registered with LIN and the LIN number assigned to my firm is, और वो आपको LIN नंबर जो भी आपका होगा वो यहाँ पे आपको पुट करना है, और जो स्क्रीनशॉट आपने लिया था वो स्क्रीनशॉट भी आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, और उसके बाद में साइन और स्कैन करके डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है। ओके, तो सिंपल फॉर्मेट है जो आपको प्रिपेयर करना है यहाँ पे। ओके, एक बार ये फॉर्मेट प्रिपेयर हो गया, आपको आपका LIN नंबर मिल गया, आपने अंडरटेकिंग लिख लिया, और इसके बाद में अभी आप जेम पे जाके आपकी कोई भी जो 6 मैन पावर की सर्विस हमने डिस्कस की थी वो कोई भी सर्विस आप एक्टिवेट करा सकते हो। तो चलिए देखते हैं वो एक्टिवेट कैसे करानी है। तो मैं यहाँ पे जेम की वेबसाइट पे आ चुका हूँ, मेरे को अभी वो सर्विस एक्टिवेट कराना है मैन पावर की। तो मैं कैटलॉग में जाऊँगा, सर्विसेज, ऐड न्यू ऑफरिंग, और यहाँ पे मेरे को जो भी सर्विस एक्टिवेट करानी होगी वो मुझको यहाँ पे एंटर करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को फिक्स रेम्यूनरेशन वाला मैन पावर का सर्विस एक्टिवेट कराना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विसेज फिक्स रेम्यूनरेशन। सर्विस का हाई लेवल डिस्क्रिप्शन आ गया कि सर्विस क्या है, उसके बाद में उसका एसएल एग्रीमेंट की सर्विसेज का जो एग्रीमेंट रहेगा स्टैंडर्ड, उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको यहाँ पे आ गई जो आपको पढ़ना है, और अगर आपको एग्री होगी तो इसको सर्विस को आपको क्रिएट करना है। ओके, जैसे ही आप सर्विस क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको थर्ड टैब आएगा, दैट इज सर्टिफिकेट। ओके, सर्टिफिकेट में जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा कि अंडरटेकिंग फॉर लेबर आइडेंटिटी नंबर आपको यहाँ पे ऐड करना है। ओके करता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखोगे तो ये मैंडेटरी है, जब तक आप ये अंडरटेकिंग ऐड नहीं करोगे तब तक आपका सर्विस एक्टिवेट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे जाके मेरा जो सर्टिफिकेट है उसका डिटेल्स यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ सिंपली। तो सबसे पहले मेरे को सर्टिफिकेट नंबर डालना है, देन मेरे को एक्सपायरी डेट डालना है यहाँ पे। तो इसके कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है, तो आप बेसिकली कुछ साल आगे का डेट डाल सकते हो। मैं 2030 का दिसंबर का डेट डाल रहा हूँ। ओके,
और ये सर्टिफिकेट आपका लोकेशन क्या है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो जो भी आपका स्टेट होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और जो आपने अंडरटेकिंग बनाया है वो यहाँ पे सिंपल में अपलोड कर दीजिए। तो मैंने ये अंडरटेकिंग है उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया है। ओके, और उसके बाद में अभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ रहा हूँ। यहाँ पे ISO सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो स्किप कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टैब है रेट शीट। तो जब आप ये सर्विस एक्टिवेट कर रहे हो तो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द मैन पावर की सर्विसेज हम लोग एक्टिवेट करते हैं टेंडरिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई भी एक कॉम्बिनेशन का रेट आपको देना है। ओके, बाकी आपको सारे कॉम्बिनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं प्राइस ऑन डिमांड दूंगा। कौन से टाइप के मैन पावर मेरे पास अवेलेबल है, तो इसमें से कोई भी एक फिलहाल में आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। उसकी प्रोफाइल सिलेक्ट कर लो, एक उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लो, ठीक है। फिलहाल में आप कोई भी एक सेट करके इसको अपडेट कर देना, ठीक है। सारे ऑप्शन आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन से स्टेट के लिए आप करना चाहते हो, ओके। और मैं यहाँ पे रेट नहीं दिया हूँ, मैंने रेट यहाँ पे बोला है कि आई विल बी प्रोवाइड द रेट ऑन डिमांड बेसिस, मतलब जब टेंडर आएगा तो उसमें मैं आपको रेट प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो ये मेरा रेट शीट का टैब हो गया है, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। और इसके बाद का जो टैब है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मत लगाओ, क्योंकि जब भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाओगे तो ये वेरीफाई करने के लिए डिपार्टमेंट के पास जाएगा और इसके कारण आपका जो सर्विस एक्टिवेशन है वो डिले हो सकता है। ओके, तो इसको नो कीजिए और इसको लगाने का मैंडेटरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। और फाइनली वैलिडेट एंड सेव कीजिए। आपको कहा जाएगा कि आपने जो रेट कोड किए हैं वो आप नेक्स्ट 10 डेज तक अपडेट नहीं कर सकते हो। ओके, जस्ट इसको ओके करने के पहले एक रिमार्क मैं आपको देना चाहता हूँ कि आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपने सर्टिफिकेट लगाया अंडरटेकिंग वो करेक्ट लगाइए। इन केस अगर आपने अंडरटेकिंग गलत लगाया है तो जेम आपकी सर्विस को रिजेक्ट करेगा, और रिजेक्ट अगर जेम ने सर्विस की तो 5 दिन तक आप वो सर्विस एडिट नहीं कर सकते हो, मतलब आपको 5 दिन बाद में सर्विस को अपडेट करना है, मतलब नया लीन नंबर या अंडरटेकिंग अपडेट करने का ऑप्शन 5 दिन बाद में मिलेगा, तो 5 दिन तक आप ब्लॉक हो जाओगे। इसलिए जब भी आप ये एक्टिविटी कर रहे हो केयरफुली जो करेक्ट है वही कीजिए, जो फॉर्मेट मैंने बताया है उसी फॉर्मेट में लगाइए, आपका सर्विस एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, मैं इसको ओके करता हूँ। और यहाँ पे अभी क्या कहा गया, दिस सर्विस कैटलॉग इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल, मतलब ये सर्विस कैटलॉग जेम के पास में गया है, जेम आपका लीन नंबर वेरीफाई करेगा मैन्युअली, और अगर सही होगा तो आपका सर्विस कैटलॉग अप्रूव करेगा, अगर गलत होगा तो रिजेक्ट करेगा और 5 दिन बाद में आपको अपडेट करने देगा। ओके, तो कितना टाइम लगता है जेम को इसको अप्रूव करने के लिए, तो कम से कम 1 दिन में अप्रूवल आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, तो 1 से 5 दिन के बीच में आपको इसका अप्रूवल आ जाएगा। ओके, तो हमने आज इसको ऐड किया है, मोस्ट प्रॉब्ली कल तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आज 1 दिन बाद में मैंने फिर से लॉगिन किया है, हमने कल अलाइन नंबर का अंडरटेकिंग ऐड करके सर्विस को एक्टिवेशन के लिए भेजा था। अगर आज आप देखोगे तो ये सर्विस कैटलॉग जो है जेम ने अप्रूव कर दिया है, तो हमारा जो अंडरटेकिंग था वो जेम ने एक्सेप्ट कर लिया है और हमारा सर्विस अप्रूव हो गया है, ठीक है। तो मेरे केस में ये 1 डे लगा है, किसी केस में 1 या 2 दिन से ज़्यादा लग सकता है, मैक्स टू मैक्स 5 डेज में ये हो जाता है। ओके, इसी टाइप के और अपडेट के लिए और जेम के बारे में और नॉलेज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।